21वीं सदी में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य प्राणी के बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में किसी ने सही कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य ये समाजशील प्राणी है। 21वीं सदी में मैन इज ए सोशल एनिमल, यहाँ से हमारा सफर मैन इज ए सेल्फिश एनिमल यहाँ तक पहुँचा है। और ऐसे समझ में जब परिवार हम साथ साथ है कहते थे, अब हम आपके हैं कौन ये कहना शुरू हो गया। और इसके मानसिक दृष्टिकोण से कुछ परिणाम देखे जा रहे जिस पर रिसर्च हो रहा है। अपने देश में कभी भी डिप्रेशन की गोलियां कोई खरीदता नहीं था। उसका एक ही कारण था, माँ के गोद में दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी हमें मिलती थी। जब पिताजी की उंगली पकड़ते थे तब चेहरे पे जो समाधान रहता था वो करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकता था। मगर जब कोई बच्चा ये अपने परिवार से वंचित रहता है, और हमारे मराठी में जैसे एक गीत है कि वो चाहे राजा हो सम्राट हो, स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। तो जब कोई बच्चा माँ के बिना रहता है तो उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। और ये चित्रपट की मुख्य भूमिका है। जब हमारे संस्कृति में हमारी मौसी कहानी बताती थी, हमारी माँ कहानी बताती थी, हमारी नानी कहानी बताती थी, दादी कहानी बताती थी, और ऐसा विज्ञान कहता है कि -9 to +5 यह हमारा जीवन का, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धिमत्ता का जो भी विकास होना चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी चाहिए, यही उम्र में बढ़ती है। बचपन में जो बातें हम सीखते हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हम समझते हैं, जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो काम में आते हैं। आज हमारे सलील कुलकर्णी जी ने जो चित्रपट बनाया है वो इसी मूल्यों के आधार पे है। ये हमारे जीवन मूल्य जो कथा से हम तक पहुंचते हैं, यही तो एक अच्छा मानव बनाने में कारगर होगा। रास्ते बनेंगे, इमारतें बनेगी। अगर अच्छा मानव बनाने में हम कामयाब नहीं होंगे तो ये सारी निर्जीव वस्तुएं हमारे जैसे जीवित व्यक्ति के जीवन में आमूलाग्र बदलाव नहीं कर पाएगी। ये इस कथा का मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य हो सकता है। और यही सलील कुलकर्णी जी, हमारे भारतीय भाभी जी, जो भारतीय हमारे श्रीकांत भारतीय मित्र है, भाभी जी ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है। उनको सदिच्छा देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और उसके काम को सिद्धि विनायक भगवान भर भर के आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। एकदा काय झालं, ये जो फिल्म है दिस इज़ अबाउट अ स्टोरी टेलर। जैसे अभी सुधीर भाऊ ने कहा, वो हमेशा मुझे बहुत सालों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं उनकी हमारे साथ है। तो ये फिल्म एक, जैसे उन्होंने कहा कि संस्कार के बारे में, जैसे बचपन से जो स्टोरी से जो कन्वे होता है तो ज़िंदगी भर वो याद रहता है। जैसे बचपन की, और स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, जब स्टोरी कोई बताता है तो उनका स्पर्श भी होता है, उनकी आवाज़ भी याद रहती है। अगर नाना की आवाज़ हो, दादा की आवाज़ हो, आवाज़ भी याद रहती है मन में। तो ये एकदा काय झालं, ये मराठी में कोई भी कथा जब शुरू होती है तो एकदा काय झालं से होती है, इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम से होती है। तो ये जो काम है श्रेया जी का, उसका भी एक संदर्भ इस फिल्म में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़ा काम, मैं स्टोरी लिखते हुए एक काम का इनका संदर्भ भी मेरे फिल्म में आ गया है। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि एक इतना अच्छा काम करने वाले लोग, दे फील कनेक्टेड टू माय फिल्म। आणि जसं आत्ता सुधीर भाऊ म्हणाले की सिद्धिविनायकाकडे प्रार्थना करतो त्यांच्या कामासाठी, आणि सगळ्या मुलांना घर मिळावं, सगळ्या मुलांना गोष्ट सांगणारे आईवडील मिळावे, कारण ते डोक्यावरचा हात प्रत्येक मुलाला मिळायला हवा असं मला वाटतं। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, क्या पिक्चर था, बहुत अच्छा पिक्चर था, अच्छा लगा देख के, मज़ा आ गया। ऐसा देखने मिलता नहीं है, फर्स्ट टाइम देखने मिला, बहुत इंजॉय आ गया सबको, बच्चे लोग को बहुत मज़ा आया देख के। ऐसा अच्छा चांस नहीं मिलता, ऐसा आज का भी चांस मिला, बहुत मज़ा आ गया, इंजॉय भी आया। अभी इस फिल्म से क्या सीख रहे हैं आप लोग? वो पिक्चर से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। क्या मिला सीखने को? त्यात म्हणजे मराठी में बोलो, कोई बात नहीं। मराठी नाही येत, मराठी विचार करते काय बोलतो। त्यात दाखवलं गेलं की एक आता जो अनाथ मुलगा असतो त्याला एक आधारसाठी एक वडील भेटतात,
आणि वडील नाही तर अख्खी फॅमिली पण भेटते ते खरं म्हणजे अनाथांना फॅमिलीची गरज चांगलीच लागेल आणि ते व्हावं आपल्यासारखा मुलांना किंवा गरजू आमचा सपोर्ट म्हणजे आता तुम्ही करताय तुमच्यासारखे पण आम्हाला मदत करणं म्हणजे मोठीच असते तर धन्यवाद। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पहले फॉस्टर चाइल्ड है, हमारी ओर से वो सबसे पहले फॉस्टर चाइल्ड हमारे भारतवर्ष के हैं और उनकी जयंती जो 18 अगस्त को शुरू हुई है, हमने तय किया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पहला फॉस्टर हमारा चाइल्ड है उनकी जयंती से हम हमारे सप्ताह का प्रारंभ करते हैं और हमारे सप्ताह का हमने प्रारंभ किया उनकी जयंती से। उनकी जयंती के अवसर पर हमने अलग अलग से एक्टिविटीज़ की शुरुआत की और हम ये सप्ताह के दरमियान हम यही बताने जा रहे कि अनाथ नहीं स्वनाथ। हम अनाथ ये शब्द को यदि हम कहते हैं कि ये बहुत निगेटिव शब्द है, ये बहुत दुर्बलता, बहुत निगेटिविटी, बहुत करुणा, बहुत एक असक्षमता, ये सभी प्रस्तुत करने वाला शब्द यदि है तो ये लाचारी और ये दुर्बलता और ये निगेटिविटी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ये अनाथ नहीं है, ये सभी स्वनाथ है। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव शब्द उनको दे दें। जैसे अपंग का दिव्यांग किया वैसे ही अनाथ का स्वनाथ हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे अनाथ है ही नहीं। वो कोई भी लाचार, कोई भी दया के पात्र, कोई भी असक्षम ये हमारे बच्चे नहीं है। ये सभी अनाथ बच्चे, ये सभी स्वनाथ है, ये अपने स्वयं के नाथ है, क्योंकि उनका नाथ कोई नहीं है लेकिन वो अपने स्वयं के नाथ है। वो स्वयं प्रेरित और स्वयं तारा है और वो हमारी खुद की जो अपनी दिशा है वो खुद तय करते हैं। अपने संघर्षों से जूझते हुए, अलग अलग यातनाओं से, अलग अलग से पीड़ाओं से गुजरते हुए अपनी मंजिल खुद तय करने वाले ये हमारे स्वनाथ बच्चे हैं। 70 से भी ऊपर बच्चे आज इस मूवी देखने आए हैं। हमने ये मूवी देखने का प्रयास इसलिए किया था कि इसी बहाने हम फोस्टर केयर का प्रचार कर सके, लोगों तक ये बात पहुंच सके कि केवल एडॉप्शन ही एक ऑप्शन नहीं होता है इन बच्चों के लिए, फोस्टरिंग भी होता है। और जैसे आपने पूछा था, जितने भी बच्चे आज अनाथ आश्रम में है उन्हीं में से काफ़ी बच्चे फोस्टरिंग के लिए आज रेडी है, बस सोसाइटी को पता नहीं है। इसलिए स्वनाथ के थ्रू हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुँचने की इच्छा रख रहे हैं। धन्यवाद। इसके ऊपर मेरा यही है कि इन बच्चों को ये फोस्टर केयर की सर्विसेज उस समय पे मिल नहीं सकी थी, कि उस समय अगर उन बच्चों को फोस्टरिंग मिली होती तो वो आज संस्था से निकले नहीं होते। तो इन बच्चों को हमारा मेन उद्देश्य ये भी कह सकते हैं कि ये मूवी दिखाने के माध्यम से कि वो बाकी अनाथ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, कि मतलब हमको जो चीज़ नहीं मिली और कानून में अगर इसकी व्यवस्था है तो आप इस चीज़ का लाभ लें। क्योंकि इसमें स्वनाथ फाउंडेशन का बेसिकली 3 माध्यम से स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। एक कि जो गवर्नमेंट की बॉडी है तो उन लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि आपको कायदे के थ्रू ये बच्चों को दिया कैसे जाए। अब ये फोस्टर केयर कायदा तो आ गया पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई, क्योंकि लोगों ने इसको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो हम गवर्नमेंट को एक सेंसिटाइज करके कि ये बच्चों को कैसे दिया जाए, यहाँ पर हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बच्चे हैं इनकी विलिंगनेस लगती है, इनका कंसेंट लगता है कि मतलब हाँ हम फोस्टर केयर में जा सकते हैं। तो ये जो ऑर्फन बच्चे, जो ये 18 प्लस के जो आज 70 बच्चे 70 प्लस बच्चे जो आए हैं, इनको हम एज अ इंस्पिरेशन उन बच्चों के लिए रखना चाहते हैं कि मतलब उनको बताएं कि संस्था में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, आगे जाके यही कि मतलब आपको अभी अगर परिवार मिलता है तो आप परिवार में जाइए। ये हमारा एक दूसरा एक्टिविटी आ जाता है। तीसरा हमारा मेजर रोल आ जाता है कि सोसाइटी में जिनको अडॉप्शन मतलब पता है बट अडॉप्शन में वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है, मतलब 4-5 साल लग जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि फोस्टर केयर सर्विसेज करके भी कोई एक जरिया है जिसके थ्रू वो टेम्प्ररी पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होके कि टेम्प्ररी पेरेंटिंग क्या है, हम वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब कम समय के लिए, कालावधि के लिए आप बच्चों को लाओ। अगर आप 5 साल तक बच्चे को अपने परिवार में रखते हैं तो आप उसको परमानेंट प्लेसमेंट के थ्रू अडॉप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू अडॉप्शन है। तो हमारा यही है इसके ऊपर कहना। बड़ा उन्होंने डिसीजन लेकर ये पॉलिसी कैसे सभी राज्यों में जा सकती है और इसका सुचारू रूप से कैसे क्रियान्वयन हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट सभी राज्यों को वो सपोर्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं और उनकी ओर से लगातार इस संबंध में फॉलोअप
एक्टिविटीज़ भी ली जा रही है कि जो फॉस्टर केयर सर्विसेज है इसको सभी जगह पर सुचारू रूप से चले। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत आग्रही है और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म ये अभी की आज की मुझे लगता है कि काल की एक ज़रूरत हम कह सकते हैं। तो यदि डिजिटल ये हमारा अभी का विश्व है तो इसके ज़रिए अलग अलग से फिल्म इसके संबंध में आनी चाहिए, अलग अलग से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आनी चाहिए, अलग अलग से मीडिया में इसके संबंध में चर्चा सत्र का प्रारंभ होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। और ये मीडिया ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सभी संबंध में, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अभी डिजिटल माध्यम की ओर से ये सभी बातों को जागरूक होकर समझ रहे। तो हम चाहते हैं कि इसी वजह से आज की फिल्म देखने का और लोगों को इस संबंध में फॉस्टर केयर के वीक के संबंध में हमें स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से यही मैसेज देना है कि अलग अलग से सलील कुलकर्णी, डॉक्टर सलील कुलकर्णी ने ये फिल्म बनाई एकदा काय झालं, ये संबंध में उन्होंने पेरेंटिंग के संबंध में तो विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली क्या होती है और एक फैमिली में जब एक रास्ते पे दिखा हुआ बच्चा जो भागते भागते उनको मिलता है और उनकी परवरिश उनके बच्चे के साथ ही वो किस तरीके से करते हैं और वो एक अच्छा बॉन्डिंग कैसे उनमें होता है और जो अटैचमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट और वो बच्चे को जिस तरीके से वो सुसंस्कारित करते हैं अपने बच्चे की तरह, तो ये बहुत खास बात है। यही बात हम कहने जा रहे हैं फॉस्टरिंग की। जो कोई भी माँ पिता जो अपने बच्चे के साथ कोई भी ऐसे बच्चे की परवरिश कर सकती है जो माँ पिता जी से वंचित है, जो माँ पिता अपना खो गया है और जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो हमारे कानून ने दिया है, तो ये सभी बच्चे ऐसे शरीक हमारे परिवारों में हो सकते हैं और उनकी ज़िंदगी तो कमाल की ज़िंदगी होगी ही, क्योंकि उनके सभी बातें वो समझ पाएंगे, वो सभी बातों से दूर नहीं रहेंगे, वो सभी बातें उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमारे नॉर्मल चाइल्ड समझते हैं। तो उनका वो बहुत अच्छे सर्वोत्तम नागरिक देश के बनेंगे और उनका वो जो करियर का ग्राफ है वो भी बहुत कमाल का हासिल कर पाएंगे। तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।